नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञानदीप में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे पिछली वीडियो में संधि के प्रकार। दोस्तों, हमने स्वर संधि को कवर कर लिया था और व्यंजन संधि को भी कवर कर लिया था। तो आज हम कवर करेंगे विसर्ग संधि। कहते हैं विसर्ग संधि। दोस्तों, विसर्ग को हम कैसे पहचानेंगे दोस्तों? मूल रूप से 11 स्वर होते हैं। तो दोस्तों, जो अंग और आह होते हैं, अंग को तो बोलते हैं अनुस्वर। जो आहा होता है उसके पीछे तो डॉट लगते हैं, उन्हें कहते हैं विसर्ग। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विसर्ग स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनोरथ। तो दोस्तों, हम इसे विच्छेद कैसे करेंगे? मनः प्लस रथ। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, अधोगति। तो इसे विच्छेद करेंगे तो कैसे टूटेगा? अधा प्लस गति। दोस्तों, ये दोनों ही एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसमें काफ़ी सारे जो उदाहरण हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम। दोस्तों, पहला नियम है, यदि विसर्ग के पहले छोटा अ और बाद में भी छोटा अ अथवा सघोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या यरलव ह आया हो तो विसर्ग विसर्ग का छोटा ऊ हो जाता है। यह छोटा ऊ पूर्ववर्ती छोटा अ से मिलकर गुण संधि के नियम से ओ बन जाता है। आप इस बॉक्स में देख सकते हैं, यह है विसर्ग और प्लस छोटा अ या फिर सघोष वर्ण और व ह कर ओ बनाते हैं। नियम का पालन होने पर विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे अधोपतन। दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे विच्छेद करेंगे। अधा प्लस पतन। मनोविकार। यह भी एग्जाम में पूछा गया है। मनः प्लस विकार। मनोनुकूल। मनः प्लस अनुकूल। अधोगति। अधः प्लस गति। यशोदा। यह भी दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है। यह भी एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। यशः प्लस दा। धरा। यशः प्लस धरा। मनोरथ। मनः प्लस रथ। पयोद। पयः प्लस द। मनोदशा। मनः प्लस दशा। वयोवृद्ध। वयः प्लस वृद्ध। मनोयोग। मनः प्लस योग। तो दोस्तों, ये सब इसी तरीके से टूटेंगे। और विसर्ग की पहचान क्या होता है? जो पहला शब्द होता है उसके पीछे विसर्ग लग जाता है। ये पढ़ते हैं मनोभाव। तो विच्छेद करने पे मनः प्लस भाव टूटेगा। और मनोहर, यह भी एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। तो विच्छेद करने पर मनः प्लस हर। पयोधर। पयः प्लस धर। मनोज। तो मनोज को विच्छेद करेंगे, मनः प्लस ज। तेजोमय। तेज प्लस मय। तो बल। तपः प्लस बल। अपवाद क्या है दोस्तों? परंतु, पुनः और अतः में विसर्ग के स्थान पर र आधा र हो जाता है। दोस्तों, कैसे? जैसे हम बोलते हैं पुनर्जन्म, तो कैसे टूटेगा? जो र है वो विसर्ग में बदल जाएगा। तो पुनः प्लस ज। ऐसे ही दोस्तों, अंतर्धान। तो अंतः प्लस धान। 2 पढ़ते हैं दोस्तों। यदि विसर्ग के पहले छोटा अ हो और उसके बाद क ख ग प फ में से कोई भी वर्ण आया हो तो संधि होने पर विसर्ग ज्यों का त्यों ही बना रहता है। छोटा अ प्लस विसर्ग प्लस क ख प फ, तो ये क्या होंगे?
विसर्ग में बदल जाए। प्रातः काल, तो ये दोस्तों ज्यों का तो ही बना रहेगा। तो प्रातः प्लस काल। अतः करण, तो अतः प्लस करण। वयः क्रम, वयः प्लस क्रम। पयः पान, पयः प्लस पान। अधः पतन, तो दोस्तों अधः प्लस पतन। अतः पुर, अतः प्लस पुर। अधः फलित, अधः प्लस फलित। तो दोस्तों इसमें अपवाद क्या है कि किंतु नमः का नमस और पुरः पुरः का पुरस हो जाता है। जैसे नमस्कार को दोस्तों हम विच्छेद करेंगे नमः प्लस कार। इसी तरीके से पुरस्कार, पुरः प्लस कार। अब दोस्तों पढ़ते हैं तीसरा नियम। यदि विसर्ग के बाद च या छ आता हो तो विसर्ग के स्थान पर बड़ा श हो जाता है। हरिश्चंद्र, तो दोस्तों जो बड़ा श है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? विसर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पढ़ते हैं दोस्तों हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र को कैसे तोड़ेंगे? हरिह प्लस चंद्र। दुश्चरित्र, तो दुह प्लस चरित्र। निश्चल, निह प्लस चल। निश्चय, निह प्लस चय। प्रायश्चित, प्रायः प्लस चित। पुनश्चर्या, तो पुनः प्लस चर्या। निश्चल, तो निह प्लस छल। दोस्तों इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। नियम पढ़ते हैं 4। विसर्ग के बाद ट या ठ आता है तो विसर्ग के स्थान पर पेट कटा श हो जाता है। तो दोस्तों एग्जाम्पल पढ़ते हैं। धनुष टंकार, तो दोस्तों इनको तोड़ने पर देखते हैं। तो दोस्तों इनको विच्छेद करते हैं। धनु प्लस टंकार। दुष्ट, तो दुह प्लस ट। निष्ठुर, निहि प्लस ठुर। ततष्ठकार, ततः प्लस ठकार। दोस्तों ये थे विसर्ग की पहचान। दोस्तों आगे के नियम हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।